ये जलसे का 70वां साल, 70 साल से ये कार्यक्रम यहाँ पे हो रहा है। इस कार्यक्रम इस कमेटी के अध्यक्ष राशिद खान जी, मंच पर उपस्थित आप सबके सांसद और लोकप्रिय नेता तूफानी सरोज जी की बिटिया, हम सबकी बिटिया प्रिया जी, यहाँ हमारे उपस्थित जिला अध्यक्ष मनोज जी, पंकज जी, हमारे चेयरमैन साहब, हाजी इमरान साहब, अकरम अंसारी जी, इफ्तिखार खान जी, सरफराज जी, अली अंसारी, आरिफ खान साहब, आरिफ सलमानी, गुप्ता जी, महमूद अंसारी साहब, शमसुल इस्लाम और यहाँ पर उपस्थित मंच पर बैठे सभी सम्मानित हमारे साथियों, उपस्थित सभी भाइयों बहनों, पत्रकार और छायाकार साथियों, आज ये 70 साल पुराना कार्यक्रम, अब सोचिए कि हमारे पूर्वजों ने, आप सबके पूर्वज के लोगों ने इसको ये यहाँ पर आयोजन किया। उस समय के हालात और आज के हालात, ये दूरदर्शी लोग थे, सोच रखते थे कि हमें कैसे इस राष्ट्र को बनाने में, देश को बनाने में हमारे लोगों ने कितनी मेहनत की, कितनी कुर्बानियां दी, और वो कुर्बानियों के नाते आज देश हमारा, राष्ट्र हमारा कहाँ आगे बढ़ा। हमारे धर्म आप देख लीजिए, जो हमें धर्म सिखाया जाता है, तो प्रथम यही है कि भाई हमें काम करना है, काम करके ही हमें वो मुकाम हासिल करना है, हमको आगे बढ़ना है। और इसका शीर्षक आपने शीर्षक भी दिया है, वतन से मोहब्बत इस्लाम के आईने, बड़ा अच्छा आपने शीर्षक भी दिया। तो ये बगैर इस्लाम के अगर हम सोचे कि हम किस चीजों को पूरा कर ले जाएंगे तो संभव नहीं है। उसमें एक बहुत बड़ा योगदान आप सबका, हम सबका एक साथ मिलकर जो ये चल रहा है, ये जो एक पारिवारिक भाईचारा, यही आज पूरे समाज को बांध कर लेके चल रहा है। इस देश की मजबूती के लिए, इस राष्ट्र की मजबूती के लिए, जैसे हमारे साथियों ने अब्दुल कलाम साहब का नाम लिया, तमाम ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस राष्ट्र के लिए अपनी कुर्बानी दी, इस वतन के लिए, इस समाज को बनाने के लिए, इस हिंदू एकता भाईचारा के लिए, ये कैसे धर्म एकजुट हो, चाहे वो हमारे कलाम साहब, मौलाना कलाम साहब, हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब, आप देखिए बगल में हमारे गाजीपुर के बहादुर साथी जिन्होंने अपने वतन के लिए अपनी जान कुर्बान की, वीर अब्दुल हमीद, अशफाकुल्लाह खान साहब, ऐसे बहादुर लोग जो हंसते हंसते फांसियों पे चढ़ गए, फांसी के फंदे को चूम के चढ़ गए, इसलिए कि हमारी जो ये देश की, जो हिंदुस्तान की जो भाईचारा है, जो हिंदू मुस्लिम एकता है, इस राष्ट्र के निर्माण के लिए, देश के निर्माण के लिए, वो एकजुटता के साथ जितना इस देश को बनाने में आज हिंदू समाज अपने आप को कहता है, उससे ज्यादा योगदान मुस्लिम समाज का है। इस्लामिक की पूरी तरीके से इस्लाम के जो लोग जुड़कर आगे आए, उन्होंने कभी भी आज तक पीछे नहीं थे। आज कोई कहता है, तमाम बातें आती हैं, तो मैं देखता हूं तमाम हमारे भाई, मुस्लिम भाइयों के आंख में आंसू आ जाते हैं, आंसू भर जाती है बात करते करते, रूह कांप जाती है। तो आज हम सब लोगों को पूरी ताकत के साथ इस राष्ट्र को मजबूत करना, इस देश को मजबूत करना, ये हम सब का काम। मैं आज हाउस रात से ही मेरा क्या था भाई, जो चीजें चल रही हैं, कोई राजनीतिक मंच है इसलिए मैं कोई बात तो नहीं करूंगा, पर जो चीजें चल रही थी इस नाते कि भाई आप उसका विरोध न करो। अरे भाई कोई ऐसी चीज आएगी तो उसका
उसका विरोध तो होता ही। चाहे मुझे कोई कुर्बानी देनी पड़ेगी, मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं, उसका भी मन से कह रहा हूं, कोई कुर्बानी देनी पड़ेगी, हम नहीं पीछे हट सकते, हटे हैं। आप मेरा इतिहास देख सकते हो पुराना, आप पड़ोसी हो हमारे, रात भर जगह रहा, रात भर परेशान करते रहे मुझे। मैंने इनको कहा था बात हुई राष्ट्रीय से, आपको आना है, तो हमने कहा पंकज से बात हुई, प्रमोद जी से, हमने कहा देखो यार जब मैं खाली हो जाऊंगा तो मैं जरूर आपसे वादा करता हूं कि इस कार्यक्रम की ये बहुत ऐसा कार्यक्रम मुझे अच्छा लगा कि उस कार्यक्रम में मैं जरूर आऊंगा और यहां से होते हुए ही बनारस जाऊंगा। तो 3:30 बजे जब बनारस वाले चले गए सज्जन, तो मुझे जो है फिर अपने वहां से फ्लैट से मुझे छोड़ा कि भैया आप जा सकते हैं। तो आज मुझे ये आज कार्यक्रम में आकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज इस राष्ट्र को लेकर चलने के लिए, इस समाज के लिए सब लोग मिलकर आज 70 साल, और हो सकता है उसके पहले भी तमाम चीजें नहीं हो, तो रिकॉर्ड में है ये चीजें चली आ रही है। आपसी भाईचारा, आपसी एकता, और एक दूसरे के साथ कैसे हम ईद का त्योहार आता है तो कैसे सेवैयां हम खाने का इंतजार करते हैं, कैसे मीठी सेवैयां मिलेगी, वो सेवैयां कभी बनती नहीं है, बनती है कभी वो सेवई, कभी नहीं बनती। होली में कैसे गले मिलते हैं एक दूसरे के हम सब, यही हमारी खूबसूरती है, यही हमारा अपनापन है, यही हमारा प्यार है। इसी प्यार को हमको बना के आगे चल रहा है मजबूती के साथ। और एक चीज और बता, जिस तरीके से हमारे भाई, हमारे साथी लोग मिलकर काम कर रहे हैं, बहुत ही संजीदगी के साथ, प्यार के साथ, कोई तोड़ नहीं सकता, कोई बिगाड़ नहीं पाएगा। और उसमें सबसे बड़ा योगदान आप सबका है, इस वतन के लिए, समाज के लिए, धर्म के लिए एक दूसरे के साथ खड़े होकर काम करते हैं। आप देख सकते हैं, चाहे वो काशी हो, काशी में गंगा जमुनी तहजीब, मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। बिस्मिल्लाह खां साहब जिन्होंने पूरी दुनिया में नाम किया, शहनाई का नाम पूरी दुनिया में किया। नहीं तो पहले शहनाई क्या होती थी कि भैया शादियों में थोड़ी बजा दी जाती थी, शुभ काम में शहनाई बज जाती थी, और उसके बाद शहनाई वालों का काम खत्म हो जाता था। बिस्मिल्लाह खां साहब ने शहनाई को देश नहीं दुनिया के पटल पर ले आकर बजाया, पूरी दुनिया को बताया कि शहनाई अंतरराष्ट्रीय आज ये वादन है, अंतरराष्ट्रीय हमारे देश का ऐसा ये वादन है, ये पूरी दुनिया के अंदर बजाया। और वो जो वो बजाते थे, जो पूरे शहनाई का जहां अभ्यास करते थे, वो जहां लगातार वो बजाते थे, कौन सी जगह मालूम है आपको? कोई जानता है? बिस्मिल्लाह खां साहब जो अपने अभ्यास करते थे शहनाई का, वो बनारस की कौन सी जगह पे करते थे? बालाजी घाट। बालाजी घाट, बालाजी भगवान के सामने वो रोज 4 घंटे शहनाई बजाते थे प्रतिदिन, बिस्मिल्लाह खां साहब गंगा जी के किनारे, और वही वजू करते थे गंगा जी के जल से। उन्होंने जब वो अमेरिका गए तो वहां बहुत से लोगों ने लालच दिया कि खां साहब आप ये रुक जाइए, सब ये व्यवस्था कर देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने कहा यार देखो भैया, हम तो साधारण आदमी हैं, हमको यहां मत रोको, हम यहां नहीं रुक पाएंगे। कहा तुम बालाजी घाट यहां ला सकते हो, तुम गंगा मैया को ला सकते हो, जब वो नहीं ला पाओगे तो बिस्मिल्लाह खां अमेरिका नहीं रुकेगा, काशी जाएगा, काशी जाएगा। ये है हमारा, ये है हमारा प्यार, ये हमारा परिवार है। मुझे याद है जब वो अंत में अपने अंतिम समय में हेरिटेज हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो उनके परिवार के लोगों ने हमसे, उनके बेटे जामिन ने हमसे कहा कि भैया आप बहुत मानते हैं, एक बार जरा बात करिए। तमाम बड़े बड़े अस्पतालों की एयर एम्बुलेंस बाबतपुर एयरपोर्ट पे खड़ी है, उसमें बड़ा एयर एम्बुलेंस का नाम बड़ा होता था, तो अपोलो हॉस्पिटल में और एक फोर्टिस ने, उसमें मैं जानता नहीं था, उसकी दो एयर एम्बुलेंस आकर बाबतपुर हवाई अड्डे पे खड़ी थी, इनको ले जाने के लिए, फ्री में इलाज करने के लिए, क्योंकि भारत रत्न कुछ लोग गिनती के उस समय थे, उसमें उन्होंने भारत रत्न हमारी सरकार ने दिया था। तो मैं रात गया कि बाबा चले जाओ, इलाज करा के आओ, सबको जरूरत है आपकी, आप ठीक रहोगे तो पूरा सब कुछ ठीक रहेगा। तो मेरा उन्होंने हाथ पकड़ लिया ऐसे, कहा कि
अजय बाबू, और आखिरी समय में काशी मत छोड़ो, हम इसी काशी में अपना प्राण त्यागेंगे, हम बाहर नहीं जाएंगे। ये प्यार, ये हिंदू मुस्लिम एकता की बात मैंने कहा, वो नहीं गया पूरा, और वही प्राण दूसरे दिन उनका फिर वही गया, वही जब उन्होंने शरीर छोड़ा। ये हमारे देश की तासीर है, ये हमारी देश की ताकत है, ये हमारे देश का अपनापन है, ये समाज का अपनापन। आप देख सकते हो बनारस के अंदर बनारसी साड़ी, हमसे कई लोगों से पूछा, मैं कहा भैया बनारसी साड़ी बोली जाती है, बनारसी साड़ी बोलकर उनका है। आप देखेंगे 90% 95% बोलकर मुस्लिम समाज से आता है, 5% राजभर पटेल है। हमने कहा बनारसी साड़ी बनारस से बोली जाती है, और बनारसी साड़ी पहचान किसकी है? आज हिंदू समाज में अगर शादी होती है तो गरीब से गरीब भी हिंदू होगा तो अपनी सुहाग, अपनी बेटी की सुहाग की रक्षा के लिए वो बनारसी साड़ी कन्यादान में देता है, उस हिंदू परिवार के अंदर देता है। वो बनाता कौन है, बुनता कौन है? मुस्लिम समाज होता, अपना पसीना बहा के उनको उसको बुनता है, और वो देता कौन है? हिंदू समाज। वो अपने बेटी के सुहाग के लिए, सुहाग का प्रतीक होता है, वो उसके साथ रहता है हमेशा, पूरे जीवन भर रहता है उसका सिंदूरा, और वो बनारसी साड़ी हमेशा रहती है, वो पहने ना पहने, उसको मानते हैं कि ये हमारी मान्यता, ये हमारी रक्षा करेगी हमारी बेटी। बनाता कौन है? तो वो सब असंभव है, वो कभी चीजें मिट नहीं सकती, न कभी उसको कोई मिटा सकता है, न कभी कोई तोड़ सकता है। बस ये चंद चीजें हैं, हमें इसको जरूर ध्यान रखना चाहिए, और मिलकर हम सब लोग इस राष्ट्र को बनाने के लिए, वीर अब्दुल हमीद ने इस देश की रक्षा करने के लिए अपनी जान की बाजी दी, अपनी आज परमवीर चक्र विजेता, उसमें गिनती के लोग थे, आज तो हो गए होंगे, वीर अब्दुल हमीद जैसा कोई बहादुर पैदा नहीं हुआ। तो ये चीजें हैं जो राष्ट्र को, देश को बनाने में है। और निश्चित रूप से अंत में एक बात कहना चाहूंगा कि और भी इस देश के अंदर बहादुर लोग हैं जो काम कर रहे हैं आपसी भाईचारे के लिए, आपसी एकता के लिए, आपसी लोगों को जोड़ने के लिए, और एक धर्म को एक आईने में लेकर चलने के लिए, कि सब लोग एक साथ चलें। निश्चित ऐसे लोग हमारे बीच में काम कर रहे हैं, और आप देख सकते उनके रहते, जैसा हमारे साथियों ने कहा, उस व्यक्ति के रहते, मैं नाम इसलिए नहीं लूंगा, नहीं तो लूंगा तो लोग कहेंगे राजनीतिक मंच हो आएगा, मैं इतना कहूंगा कि उस व्यक्ति के रहते दुनिया की कोई ताकत हमारी आपकी भाईचारे की एकता को नहीं रोक सकती, क्योंकि जब तक वो आदमी पूरी ताकत के साथ आप हम सबको जोड़ कर लेके चल रहा है, हम सब लोग निश्चित तौर से उनके दिखाए रास्ते में चलेंगे, हम सब मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे, हम सब एक दूसरे के साथ भाईचारे की भावनाओं के साथ खड़े रहेंगे, एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत बांटते रहेंगे, और उसी पर हम आगे चलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया। थोड़ा आपसे क्षमा मांगूंगा कि मुझे हाउस के नाते आपके बीच में आने में विलंब हुआ, देर हुआ, नहीं तो मैं आपके बीच में पहले ही आ जाता। और मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ आप सबका, कमेटी का, विशेष रूप से अपने भाई राशिद जी का, जिनकी पूरी कमेटी का, उनको दिल की गहराइयों से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, नए आने वाले व्यूवर जन 24 मीडिया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को जरूर क्लिक करें ताकि ऐसे ही सच्चाई पर आधारित खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। सच की आवाज सच के साथ, फिर मिलेंगे अगली खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।